ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करके लिए निकली तो वहाँ देखा कि एक राजा है, उनकी राज बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ऐसा शासन चल रहा है, प्रजा भी बहुत खुश है और राज में खुशहाली है, धर्म का जो है स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए वहाँ प्रजा बहुत खुश है। वहीं एक तोता मैना था, वो मतलब अपने एक डाल पर बैठे बात कर रहे थे और मैना तोता से कहती थी कि प्रभु जो ये राजा जो है इनका शासन तो सही है लेकिन ये दुखी हैं। तो तोता ने कहा ऐसा क्या है? तब भोलेनाथ पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से कि ऐसा क्या है माता पार्वती? तो माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ पूरी इस कथा को राजा की पूरी कहानी सुनाओ, जिससे हम इस कहानी को सुने राजा की कथा को। तो भोलेनाथ राजा के बारे में बताने लगे। तो जो पहले मैना और तोता पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे तो उसके लिए बताया कि तोता मैना जो है बहुत प्रकार की ठंडक चल रही है और ठंडक होने के कारण दोनों पक्षी परेशान हैं। तो मैना तोता से कहने लगी कोई ऐसा है, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे समय पार हो और कुछ धर्म की बातें हों। तो मैना ने तोता से जब कहा तो तोता ने कहा कि राजा जो है इसी पर बात करते हैं, जो अपने राज में जो है इनके पेड़ पर बैठे हो इन्हीं के बारे में बताते हैं कि राजा ये तो बहुत धर्मी है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कीर्तन यज्ञ भागवत सब कुछ करते हैं, इनका राज भी बहुत अच्छा चल रहा है और राज चलने से राजा भी बहुत खुश रहते हैं। फिर भी इनमें जो है बहुत कुछ ऐसी चीज़ सोचे हैं कि मतलब क्या ऐसा है जिससे वो परेशान हैं। तो राजा ने कहने लगा कि हमें कुछ ऐसी परेशानी है वो समझ में नहीं आती है, इसके लिए क्या किया जाए। तो राजा ने कहा कि सभी जो अपने यहाँ के पंडित वैज्ञानिक हैं उन लोगों को बुलाया जाए और उनसे इस बात पर चर्चा की जाए कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म को जो कर्म किए हैं उसका फल कैसे मिलता है, क्या होता है। तो राजा ने यह कहा कि ये बताओ हमें कि ये बाबा जो हमारे यहाँ आए हुए हैं वो बहुत गरीब हैं, परेशान हैं और हम राजा हैं, ऐसा क्या है? तब भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए बाबा को रूप धारण करके राजा के पास गए थे। तो बाबा का धारण करके अपने फटे कपड़े में, तो जर्जर कपड़े में, जर्जर शरीर, तो राजा को बड़ा तरस आया। फिर सोचने लगे क्या बात है, तो ये बाबा जो है बहुत गरीब होते हुए और बहुत जर्जर भी हमारे यहाँ आए हैं, ऐसा क्या इनमें कमी है जिस कारण ये जो है गरीब हैं और हम राजा हैं। तब ये बात सोचकर राजा ने कहा जितने अपने हम बड़े बड़े विद्वान हैं उनका सबका बुलाकर एक बुलाया जाए, उससे पूछा जाए और जो बताएगा उसको बहुत धन देंगे और जो नहीं बता पाएंगे उनको दंड देंगे। अब ये सोचकर वहाँ के लोग बहुत डरने लगे, लेकिन राजा का आदेश था, आना था ही। तब सब बड़े बड़े वैज्ञानिक सब लोग वहाँ आए और बात बताया अपने को। कहा कि राजा साहब इस आपकी बात बताने के लिए हम थोड़ा समय चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है।
जब सब वहाँ के लोग जाकर जाने के लिए तैयार हुए तो राजा से कहा मैं थोड़ा समय चाहिए, कई महीनों का। तो राजा ने कहा ठीक है। तब तारीख निश्चित की, उस तारीख के लिए वो कहा ठीक है, सब लोग आना और इसका उत्तर देना कि हम राजा हैं और ये गरीब क्यों हैं। अब ये जवाब मतलब बहुत कठिन है कि पुराने कर्म कौन से किए हैं जिससे राजा हैं और ये गरीब हैं। अब वो लोग फिर सभी लोग आए, इकट्ठा हुए और सब काँप रहे हैं, परेशान हुए रहे कि उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तब वो बाबा अपने रूप में भोलेनाथ आ रहे थे, वहाँ इकट्ठा थे, वहीं बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी। भोलेनाथ कहा ठीक, इनकी सहायता करेंगे, नहीं तो राजा इनको बहुत दंड देंगे। ये राजा भी हमारे भक्त है और ये लोग भी हमारे भक्त हैं। भक्त के ईश्वर हमेशा साथ देते हैं और जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और जो है ये लोग हमारे साथ रहे भी। अब भोलेनाथ वही फिर वहाँ अपना रूप एक साधारण साधु जैसे पहले राजा के पास गए, ऐसे करके गए और कहा कि आप लोग चिंता मत करें, इसका जवाब हम देंगे, हम बताएंगे। तो अब खुश हो गए सब। तो कहा चलो भाई, चल गए राजा के पास। अब सभा लगी, सभा में सबने अपने राजा ने कहा भाई आप बताओ। तो एक वही भोलेनाथ अपना जर्जर शरीर बनना था, वो बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। कहा कि इसका जवाब ये देंगे, बाबा जो हैं ये देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है भाई बताओ, इसका जवाब हमें चाहिए कि कौन से कर्म हम किए हैं जिससे हम राजा हैं और ये गरीब है और ये साधु जो हैं ये मतलब जर्जर शरीर में है, इसका जवाब दो। तो भोलेनाथ का साधु रूप में थे ही, तो कहा ठीक है, इसका जवाब हम देंगे। तो राजा ने कहने लगा ठीक, इसका जवाब दें आप। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप यहाँ से कम 50 किलोमीटर 50 मील दूर एक वहाँ बाबा बैठते हैं, वो आपको इसका जवाब देंगे। तो राजा ने कहा ठीक, इसका जवाब हमें चाहिए कि हम राजा हैं, ये गरीब क्यों हैं। तो अब राजा उसको जानने के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। फिर राजा धीरे धीरे अपनी सेना को लेकर वहीं बाबा के पास पता बताया था, उसी के आधार गए। अब वहाँ बाबा उसमें जो है अपना तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे और वहाँ राख जो थी वही मतलब पूरे शरीर में लगाते थे, वही खाते थे। तो राजा कहने लगे, वहाँ गए जब वो अपने सभी लोगों से कहा कि भाई साहब बाबा जो है तपस्या कर रहे हैं और ये इसमें जो है यहाँ इंतज़ार करो और देखो। जब वो अपनी तपस्या कर रहे तो राजा उनके गए, पैरों पर गिर गए। तो कहा आप हम थोड़ा जो आपसे पूछना चाहते हैं। बाबा ने कहा बताओ। बाबा जान गए राजा हैं राजा साहब बताओ। तो राजा ने कहा कि हम इसको ये जानना चाहते हैं कि हम दो राजा हैं, आप एक साधारण साधु हैं, एक वो मतलब है, ऐसा क्या कारण है जिसलिए हम राजा हैं और ये गरीब क्यों हैं। तो वो दो बाबा राख खाते थे, राख लगाते थे। वो कहा ठीक है, इसका जवाब आपको मिलेगा, आप आगे यहाँ चले जाओ, वहाँ जो है एक बाबा और बैठे हैं जो अग्नि पर बैठते हैं, अग्नि खाते हैं, उनके पास जाओ, उसका जवाब वो देंगे। तो राजा ने कहा ठीक, हम जाएंगे, वहाँ मालूम करेंगे। अब राजा वहाँ धीरे धीरे चलने लगे, चलकर उनको पता के आधार पर गए तो देखे वो भी अपनी तपस्या में लीन थे, अग्नि पर बैठे हुए थे और तपस्या जब कर होते तो आग ही खाते थे। तो राजा ने गए वहाँ, जब गए तो उनके चरणों पे पड़े और वही उनका प्रश्न था। तो राजा से कहा हाँ बताओ भाई। तो राजा ने कहा कि हम ये चाहें, हम ये जानना चाहते हैं कि हम राजा हैं और ये गरीब क्यों हैं और आप आग पर बैठे हैं, आग खाते हैं, ऐसा क्या है।
तो कहा ठीक है, इसका जवाब आपको मिलेगा। बताया कि यहाँ से जाओ, एक वो शहर है, वहाँ शहर में इस नाम का आदमी रहता है, उसके यहाँ गर्भवती है और एक दिन बाद मतलब गर्भ होगा और वो जो बच्चा होगा वही आपको बताएगा। और वो इस प्रकार बताएगा, जब बच्चा होगा वो 4-5 घंटे जीवित रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो उसको जाग मिट्टी में रख देंगे। जब मिट्टी में रख दें और वो रख के चले जाए, तब आप वहाँ जाना और उस बच्चे को खोद कर फिर उससे पूछना। तो राजा ने कहा, मृत शरीर जो कैसे बताएगा? कहीं तो तपस्वी बाबा जो अग्नि पर बैठे थे, अग्नि खाते थे, तो कहा आप जाओ, आपको वही बात बताएंगे और हर बात का उत्तर वो देंगे। जितने आपके प्रश्न हैं उनका सभी जवाब और सही ढंग से बताएंगे और समझाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना कि जल्दी से पता करना कि वो फिर वो अपना शरीर त्याग देंगे। जब आप उन्हें गोद में लेंगे और गोद में लेंगे तो आपसे वो बात करेंगे, जो प्रश्न करेंगे उसका जवाब देंगे। तो राजा वही किया। जब वहाँ देखे गए, देखे महल में एक साहू थे, साहू में एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद 5 घंटे तक जीवित रहा, उसके बाद खत्म हुआ। वो खत्म हुआ तो उसको ले जाकर वो लोग एक गड्ढे में खोद कर रख दिया। जब गड्ढे में खोद कर रख दिया और वो राजा किनारे से देख रहे थे, जब लोग रख कर चले गए तो राजा ने अपने उनको खोद के अपने गोद में लिया। जब गोद में लिया तो बच्चे का सर जब खोला तो बच्चा वो बोलने लगा। और जब बोलने लगा तब राजा ने कहा कि हम आपसे वे बात जानना चाहते हैं कि हम राजा हैं और ये गरीब हैं और कोई कैसा है, अलग अलग प्रकार के ऐसे कौन से जन्म में कर्म किया है जिससे हम लोग अलग अलग जो है प्रकार के हैं। कोई राजा है, कोई रंग है, कोई बहुत गरीब पैसा वाला है। तो बच्चा ने कहा कि आप जब सबसे पहले जो राख खाते थे, राख लगाते थे, उनके पास गए थे, वो आपके सगे भाई थे। और इसलिए कि एक बार जब हम लोग 4 भाई थे, चारों भाई जो है शिक्षा ग्रहण गुरु जी के यहाँ कर रहे थे, तो गुरु जी भिक्षा के लिए मांगने पठाते थे। जब भेजते थे तो हम लोग वहाँ जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन गए हम सभी लोग तो भिक्षा मांगने गए तो भिक्षा नहीं मिली। फिर दूसरे दिन गए, फिर दूसरे दिन भिक्षा नहीं मिली। फिर तीसरे दिन गए तो उस दिन हमारे एक भाई ने गए, वो जो है जो आप थे, राजा हैं आप थे, तो वहाँ से लाकर उसमें 4 रोटी बनाई। 4 भाई थे, 4 रोटी जो बनाई, अब बहुत भूख होने के कारण हम लोग रहाइश नहीं कर रही थी, क्योंकि 3 दिन के भूखे थे। तो जब खाना बन गया, रोटी बन गई, तो उसी टाइम एक बाबा आया। तो बाबा ने सबसे बड़े भाई के पास गए जो भिक्षा मांगते थे। तो वो जब भिक्षा मांगते थे वो दो बड़े भाई पास गए और कहा कि हम भूखे हैं, हमें थोड़ा खाना दे दो। तो हमारा जो बड़े भाई जो राख खाते थे, राख लगाते थे, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जैसे अपने घर में औरतें या दूसरे नाराज होकर क्या कहते थे कि राख खा लो, आग खा लो, तो वो मतलब उन्होंने कहा कि आप राख खा लो, राख लगा लो। तो बाबा ने उसी टाइम भोलेनाथ जो उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो भोलेनाथ जब देखा तो उनको कहा ठीक है, अगले जन्म में आप राख खाएंगे, राख लगाएंगे। वो आपके सगे भाई हैं। फिर दूसरा भाई के पास गए, तब दूसरे पास गए तो कहा हमें थोड़ी खाना दे दो जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि हो जाए, आपको हो जाए। तो उन्होंने भी यही बात कहा, जो आग खाते हैं, आग पर बैठते हैं, आग पर सोते हैं।
तो यही बात कहा, तुम आग खाई लो जाएगी। यह देहात में औरतें अपने आपस लोग नाराजगी का कह देते। तो क्रोध में कहा, तो कहा ठीक है, अगले दिन में आप आग खाएंगे, आग पर बैठेंगे, आग लगाएंगे, आग पर रहेंगे। तो इसलिए वो आग पर बैठते हैं, आग पर जो है खाते हैं और आग ही पर सोते हैं। यह उनका श्राप है भोलेनाथ के राम। फिर भोलेनाथ अपना साधु रूप में गए, वही बच्चा कहने के हमारे पास गए। तो हमको भी गुस्सा आई। तो एक बात कहा कि भोलेनाथ जब कहा कि बाबा के रूप में कहा कि है हमें थोड़ा खाना दे दो, आपको आना संतुष्टि मिल जाए। तब भोलेनाथ जब